के मंदिर कहलाने वाले विद्यालय और कॉलेज आज भ्रष्टाचार की अंधेर गलियों में भटक रहे हैं। जहां कभी मां सरस्वती का वास माना जाता था, वहां अब लक्ष्मी के लिए उठापटक और राजनीतिक हावी होती जा रही है। स्कूलों में बच्चों के मिड डे मील से लेकर कॉपी किताब यूनिफॉर्म तक हर स्तर पर भ्रष्टाचार की जड़ें गहरी होती जा रही हैं। ताजा मामला मार्तंड क्रमांक 1 का है, जहां हॉस्टल में बच्चों को दिए जा रहे भोजन में कीड़े मिलने का मामला सामने आया था। समाज सेवियों ने इसको लेकर जिला प्रशासन से शिकायत की, जांच की मांग की गई, लेकिन हैरानी की बात यह रही कि कार्यवाही करने के बजाय विद्यालय प्रबंधन ने समाज सेवी के खिलाफ ही सिविल लाइन थाने में शिकायत दर्ज करा दी। यह वही शिक्षा तंत्र है जहां कुछ दिन पहले फर्जी नियुक्ति और घोटाले में फंसे अफसरों पर जांच तो हुई, लेकिन बाद में उन्हीं को पुरस्कृत कर दिया गया। हुए थे तो तुम कहाँ थे? गेट खुला था। हो सकता है 6 मास के बच्चे थे। हुए थे तो तुम कहाँ थे? गेट खुला था। हो सकता है 6 मास के बच्चे थे। जब छात्र बोला है, राज सिंहासन डोला है, शिक्षा के दलालों को आज सिविल लाइन थाने में आवेदन देने में क्या है? हमारे यहाँ विद्यालय में बाहरी व्यक्ति एक उमेश बारी जी हैं जो अपने को समाज सेवी बताते हैं। उनके द्वारा विद्यालय परिसर में भ्रामक गलत जानकारी से संबंधित अनाधिकृत रूप से पोस्टर चिपकाए गए। उनमें इसमें उनका नाम लिखा हुआ है। हॉस्टल की दीवारों पर भी चिपकाए गए पोस्टर, और हम लोग जाकर बच्चों से बात करते हैं तो सामने आके और बच्चों से बात करने में हमसे और हमारे टीचर्स बात बच्चों से कर रहे हैं तो उसको वो रोकने का उन्होंने प्रयास किया, और इस तरह से अनाधिकृत रूप से वो विद्यालय में दखल दे रहे हैं, शासकीय कार्य में बाधा डाल रहे हैं। हम बच्चों के हित में जो कार्य करना चाह रहे हैं वो हम नहीं कर पा रहे हैं, और बहुत सारी भ्रामक खबरें आए दिन ऐसा पता चल रहा है कि मीडिया मतलब व्हाट्सएप वगैरह में और इस तरह से निकाल रहे हैं। तो ये घटना विद्यालय परिषद की कहाँ की घटना है? ये विद्यालय परिसर में जो हमारा मुख्य कैंपस है वहाँ भी ये घटना हुई, चूँकि पोस्टर वहाँ सारे चिपकाए गए, बहुत सारे पोस्टर चिपकाए गए थे, और ये हॉस्टल की दीवार पर भी पोस्टर चिपकाए गए। हॉस्टल में जब हम और हमारे टीचर्स बच्चों से पठन पाठन संबंधित बात कर रहे थे, उस समय वो पहुंचकर हम हमारे शिक्षकों को और हमको बच्चों से बात करने से उन्होंने रोका। कुछ बच्चों को पक्ष में लेकर वो माइंड वॉश कर रहे हैं, उनका ऐसा भी कुछ विषय सामने आया? जी, कुछ बच्चों को बरगला कर उनको ब्रेन वॉश करते हैं और उनको अपने साथ ले जा करके और उनको आंदोलन करने और धरना प्रदर्शन करने और लोगों को ज्ञापन देने के लिए उन्होंने प्रयास किया है। और कुछ बच्चे गए भी थे, जो आने पर हॉस्टल में जब वो आए तो हमने उनसे पूछा तो उन्होंने बहाने बाजी बताई कि मैं कहीं और गया था पेन लेने या कुछ तरह से लेने गया था, लेकिन वो उन्हीं के साथ उपस्थित थे। उनका एक व्यक्ति जो इस समय चौकीदार के रूप में काम कर रहा है, मैंने लगातार फ़ोन किया, हमारे टीचर्स ने फ़ोन किया, उन्होंने फ़ोन नहीं उठाया, वो आया नहीं। जब हम हॉस्टल पहुँचे वो नदारद था, गायब था। 1-1.5 घंटे हम लोग थे, लेकिन उसी समय उमेश बारी जी पहुँचे और उमेश बारी ने फ़ोन किया और तुरंत 1 मिनट में वो हाजिर हो गया। इससे स्पष्ट होता है कि वो व्यक्ति उनसे मिला हुआ है और सारे बच्चों को मोटिवेट करने, मतलब उनको ब्रेन वॉश करके और इस तरह से भड़काने में, बाहर प्रलोभन देकर उनको बाहर ले जाने में और गलत खबरें प्रसारित करने में उसका अपना योगदान है। थाना प्रभारी ने क्या आश्वासन दिया? थाना प्रभारी जी ने बताया कि हम इस पर कार्यवाही करेंगे, उचित कार्यवाही करेंगे, और उससे उनके संबंध में जो भी आवश्यक विधिक जो कार्यवाही होती है वो हम उनके खिलाफ करेंगे। नाम बता दीजिए। मेरा नाम जयप्रकाश जायसवाल, प्राचार्य मार्तंड क्रमांक 1 उत्कृष्ट विद्यालय। सवाल ये उठता है कि क्या जब शिक्षा का आधार ही भ्रष्टाचार से हिल रहा हो तो आने वाली पीढ़ी को कौन सा संस्कार मिलेगा? प्रशासन से अब यही उम्मीद है कि वह निष्पक्ष जांच कर दोषियों पर सख्त कार्यवाही करे, क्योंकि शिक्षा का भविष्य ही देश का भविष्य है।